हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो एवरेज का ये पार्ट 5 रहेगा। इसके बाद में एक पार्ट और आएगा और टोटल लगभग 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और सभी इंपॉर्टेंट होंगे। जो ये पार्ट है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम आपका न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 101 नंबर इज इक्वल टू 102। ये बता रहा है अभी कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 101 नंबर अगर मैं एवरेज निकालूं तो उसका 102 आएगा। क्या वो ओड नंबर होगा, का क्या इवन होगा, क्या नेचुरल होगा या परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो एक बात देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना इसको। अगर मैं 2, 4 और 6 इन तीनों का एवरेज लूँ, ये नंबर 3 है तो एवरेज आएगा 4। क्या आएगा? 4। नंबर 3 है, एवरेज कितना आ रहा है? 4। अगर मैं 2, 4, 6, 8 लूँ तो इसका एवरेज आएगा 5 और नंबर कितने हैं? 4 और ये 5 आ रहा है। देखने की बात ये है कि अगर n नंबर हो, यानी कि 3 नंबर है, तो एवरेज इसका कितना आ रहा है? अगर n नंबर हो तो एवरेज आता है n+1। यही बात है। यानी कि यहाँ पे 101 नंबर था और 101 से 102 आ रहा है, यानी कि 101 + 1 आ रहा है तो 102 बन गया। बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा A1। अगर मान लो यहाँ पे 101 होता, 102 की जगह यहाँ पे लिख देता भी 101 ही है, तो आता ओड नंबर, ठीक है। अगर n ओड नंबर का हम निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा n आएगा। याद रखना, अगर इवन नंबर का n इवन नंबर का एवरेज निकालना हो तो वो n+1 होता है और n ओड नंबर का निकालना हो तो वो n के इक्वल होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में बतवा रखे हैं और मैंने आपको बोला भी था जैसे जैसे मतलब क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक है। तो ऐसी एग्जांपल लेके आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट याद रखना भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे ही आप पेपर में क्वेश्चन को देखोगे आप 1 सेकंड में क्लिक कर दोगे भी इवन इसका आंसर आना चाहिए। आगे बात समझ में? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 15। देखो 20 नंबर है, उसका एवरेज है 15, ओके। और फिर क्या कह रहा है, देखो अगर एवरेज 15 है 20 नंबर का तो इनका टोटल सम कितना आएगा? 15 दूना 30, 300। ओके, ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो अब क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, पहले जो 5 नंबर है उनका एवरेज 12 है तो मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 आ जाएगा, प्लस लास्ट वाले जो 15 बच गए उसका मुझे पता नहीं तो मैं इसका x मान लेता हूँ, और इक्वल टू किसके होएगा? ये 300 के। यही बात है ना, अभी टोटल के इक्वल होगा, ठीक है। ये बन गया 60। 60 को इसमें से माइनस करूँगा तो क्या आएगा? 15x इज इक्वल टू 240। अब इसको काट दीजिए। देखो मैं 3 पे काट रहा हूँ तो यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 8 और ये 0, और 16 पांजा होता है 80, 16। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 16। यही तो आंसर है, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। बात ये मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से किया था, 1 सेकंड में सॉल्व हो रहा है, तो इसको ज़्यादा और उलझाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी मेथड से आसानी से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर 30-35 सेकंड में सॉल्व हो रहा है तो आसानी से हम उसी मेथड को फॉलो करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 100 नंबर। देखो एवरेज ऑफ 100 नंबर कितना है? 44। चलिए अब क्या कह रहा है, इसके अंदर 4 नए नंबर ऐड कर दिए गए, इसमें 4 न्यू नंबर, 4 न्यू नंबर ऐड किए गए तो 104 नंबर बन गए, और ये जो एवरेज था ये कितना हो गया? 50 हो गया। हमें बताना है इन 4 नंबर का एवरेज क्या होगा। बिल्कुल आसान है, देखो पहले 100 नंबर का टोटल सम निकाल लीजिए, 4400, ठीक है। प्लस में मैं मान लेता हूँ 4 जो है x इनका नंबर था, एवरेज था, इक्वल टू क्या आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0, 2 0 और 5, 5200 आ गया। 4x इक्वल टू ये 4400 इधर 5200 से माइनस होएगा तो कितना आएगा? देखो 6 और 2 800। x की वैल्यू क्या आएगी? 200। आंसर आएगा 200। बिल्कुल बेसिक मेथड से आंसर आ रहा है,
ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 35 सेकंड में सॉल्व हो रहा हो तो उसी मेथड से हम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 29 स्टूडेंट। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन मैं डिफरेंस मेथड से करवाऊंगा, इसमें बेसिक मेथड नहीं लगाएंगे। देखो 29 स्टूडेंट था और उसका जो एवरेज वेट था वो था 40 kg। कितना था? 40 kg। ओके, अब इसके अंदर एक टीचर और आ गया। जैसे ही टीचर आया तो उनकी जो एवरेज थी वो 300 ग्राम से बढ़ गई, यानी कि 40.3 बन गई। यही बात है, यानी कि 29 तो स्टूडेंट थे, एक टीचर हो गए, टोटल कितना हो गया? 30। तो एक बात ध्यान दो कि 30 जो 30 में आया है उसके कारण एवरेज बड़ा है। अगर एवरेज बड़ा है तो ये तो कन्फर्म हो गया, अभी इसका जो वेट होगा वो 40 से ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा होगा वो हम निकाल सकते हैं। देखो 30 बंदे थे और 300 ग्राम बड़ा है, तो 300 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही बात है ना, फिर 30 का एक बंदे का 300 ग्राम बढ़ा, फिर दूसरे का 300 ग्राम, तीसरे का 300 ग्राम, ऐसे 40 के 300 ग्राम बढ़ा। इसीलिए तो एवरेज 300 ग्राम बढ़ रहा है, क्यों डिवाइड बाई 40 कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आ गया 9000 ग्राम। इसको अगर मैं किलोग्राम में चेंज करूँगा तो ये कट जाएगा, 9 क्या आ जाएगा? kg। 9 kg आ जाएगा। तो टीचर की हमें क्या बतानी है? वेट बताना है टीचर का। पहले 40 kg था, इसके अंदर 9 kg क्या हो गया? ऐड हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 49। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, डिफरेंस वाले मेथड से हमें करना है। जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया वो 35 सेकंड या 40 सेकंड लेके क्वेश्चन को कर देगा। जो बेसिक मेथड से करेगा वो भी कर देगा, पर वो 1.5 मिनट या 2 मिनट के बीच में करेगा। इससे अच्छा है कि आप डिफरेंस मेथड को ही फॉलो करें। ठीक है, बेसिक मेथड से अगर करना चाहो तो उससे भी हो जाएगा। कैसे करेंगे? 29 × 40 प्लस टीचर डिवाइड बाय में 30 इक्वल टू 300 ग्राम, तो उससे भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, माफ़ करना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23। देखो हस्बैंड और वाइफ थे, उनकी एवरेज एज थी 23, यानी कि हस्बैंड की भी मैं 23 मान लेता हूँ और वाइफ की भी 23 मान लेता हूँ, क्योंकि एवरेज है तो 23 मानने में कोई हर्ज नहीं है। जब वो 5 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी, अगर मैं आज की बात करूँ तो 5 साल पहले की बात है, तो 5 साल इनके बढ़ गई होगी एज, और वाइफ की भी 5 साल बढ़ गई होगी। यही बात है, इनकी कितनी होगी 28, और इनकी भी कितनी होगी 28। यही बात है, ठीक है। क्योंकि 5 साल पहले, यहाँ पे गलती देखो क्या करते हैं, गलती अक्सर ये करते हैं हम 5 साल प्लस कर देते हैं, हालांकि 10 साल प्लस होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं भी वाइफ की उम्र 33 थी अब भी 33 है 5 साल बाद भी, ऐसा तो होता नहीं है। 5 साल दोनों में जुड़ेंगे तो 5 साल दोनों में जुड़ेंगे तो 28 हो गए। प्लस में देखो उनके एक बच्चा हो गया सी चाइल्ड, और अगर हम तीनों का एवरेज निकालें तो हमारा एवरेज आ रहा है 20। ये बोल रखा है क्वेश्चन में। अगर एवरेज 20 है तो 3 लोगों का एवरेज 20 है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा? 60। चाइल्ड की एज कितनी आ जाएगी? 28 दूना 56, 4 ईयर्स। ये 4 ईयर इसका आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगर कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। ये भी 35 सेकंड में क्वेश्चन हल होने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज़ एंड कैलकुलेटेड टू बी 89.4 kg। ठीक है, क्या कह रहा है? कोई 20 ग्रुप ऑफ बॉयज़ हैं, उनका जो एवरेज वेट था वो था 89.4। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। एंड इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन वेट वाज मिसरीड एज। देखो इनमें से एक बॉय का जो वेट था वो 78 पड़ा गया, पर एक्चुअली में था कितना? 87। ठीक है ना, भी क्या था? 87 था, उसने उल्टा देख लिया, भी 78 लिख दिया उसने। तो इसमें गलती क्या हो रही है? देखो 78 उसने पढ़ा पर था 87, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस मेथड से करेंगे हम। डिफरेंस आ रहा है 9 का। कितने का? 9 का। यही बात है, ठीक है ना। डिफरेंस 9 का आ रहा है और कितने में आ रहा है? 20 में से, यानी कि 9 kg ऐड होगा इसके अंदर। यही बात है ना, 20 लोगों के अंदर 90 kg डिवाइड हो जाएगा। अब इस तरह डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? देखो नीचे वाले को 100 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 × 5 = 45 बटा में 100 आ गया,
तो 100 दो बार दशमलव लगा दिया, तो 0.45 इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया 58.98, 89.85 आंसर है इसका। देख लीजिए कहाँ है ये आंसर, फोर्थ इसका आंसर है। डिफरेंस मेथड से करो, बिल्कुल और बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आएगा और आसानी से आप 35 या 40 सेकंड में क्वेश्चन कर दो, क्योंकि इतना ही टाइम होता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए बैट्समैन हैज़ अ सर्टेन एवरेज इन 59 इनिंग्स दैट ही हैज़ प्लेड टिल लास्ट वन। ठीक है, कोई बैट्समैन था, उसकी 59 इनिंग्स तक कुछ एवरेज थी, मैं मान लेता हूँ भी 59 तक उसकी एवरेज थी एक्स। ओके, उसके बाद में क्या हुआ, उसने एक लास्ट इनिंग खेली, एक इनिंग और खेली। इफ़ हिज एवरेज इज़ इंक्रीज्ड बाय 2 रन्स आफ्टर स्कोरिंग 181 इन लास्ट इनिंग। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने लास्ट इनिंग जो थी उसके अंदर 181 रन बना दिए और इसकी एवरेज थी वो x+2 से इंक्रीज़ हो गई। कहने का भाव देखो, ध्यान से देखो, ये 60 इनिंग में उसकी पहले इतनी थी, अब x+2 हो गई है 181 रन बनाने के बाद में। व्हाट इज़ हिज एवरेज आफ्टर 60 इनिंग, 60 इनिंग के बाद उसकी एवरेज हमें बतानी है। बहुत आसान है भाई, देखो एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। एक बात ध्यान दो, 59 इनिंग्स तक उसके रन कितने थे, 59x प्लस में 181 हो गया, क्योंकि लास्ट में इनिंग डिवाइड बाय में 60 करूँगा, इक्वल टू क्या आ गया, x+2, यही एवरेज था उसका। डिवाइड बाय में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा देखो, 60x प्लस में 120 इक्वल टू क्या आएगा, 59x प्लस 181, यही आएगा। इधर 60x था, इधर गया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 120 में से 181 माइनस को करेंगे तो कितना आएगा, 16, तो 61 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। 60 के बाद उसकी क्या आएगी, सॉरी देखो 61 नहीं आएगा, सॉरी गलती होगी, क्योंकि 61 x की वैल्यू है, ये ध्यान देना, और उसकी 2 इंक्रीज़ हो रही है, तो 63 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो पेपर में आप भी यही गलती करने वाले हैं, तो इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, विच आर इंक्रीजिंग इज के। 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर और कोई कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, एक बात ध्यान दो, देखो 1, 2 और 3, ये 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक जो आ रहा है, ठीक है, और उसकी एवरेज हमें दी हुई है के, यानी कि अगर ये 3 है तो इसकी के इक्वल 2 रख दिया मैंने, 2 ही आएगा ना, इसका एवरेज 2 आ रहा है, तो के इक्वल आ गया। इफ़ 2 मोर कंसेक्यूटिव नंबर जस्ट नेक्स्ट द फर्स्ट सेट ऑफ नंबर इज एडिड, देखो अब इसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 2 नंबर और ऐड कर दें, ये कह रहा है हमें। तो उसने बताया कि न्यू एवरेज क्या होगी, सिंपल सी बात है, एवरेज कितनी आ रही है इसकी 3, पहले कितनी थी 2, तो आंसर क्या आएगा, k+1, एक ही ऐड हो रहा है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एवरेज ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर इज़ 20 ईयर्स, ठीक है, 11 प्लेयर हैं, उनकी एवरेज एज थी 20 ईयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर उसके अंदर कोच और आ गया, कोच आया यहाँ पे, कोच और आ गया, यानी कि ये टोटल हो गए 12, तो इनकी जो एवरेज एज थी ना वो 10% इंक्रीज़ हो जाती है। ध्यान से देखिए, 10%, 20 का 10% इंक्रीज़ होना, 20 का 10% इंक्रीज़ होना, यानी कि 110/100 कर देंगे हम, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये कट गया, यानी कि 22 हो गई। एवरेज एज अब क्या होगी, 22 हो गई। अब यहाँ पे टोटल 12 जनों की एवरेज एज कितनी होगी, 22। एक बात ध्यान दीजिए, देखिए कितना इंक्रीज़ हुआ, 2 ईयर का इंक्रीज़ हुआ है, कितना, 2 ईयर का डिफरेंस आया है, ये बात तो कन्फर्म होगी, डिफरेंस कैसे निकालना है, और कितने जनों के अंदर, 12 जनों के अंदर, तो 24 साल का डिफरेंस टोटल आ गया। पहले 20 साल एज थी, तो 20 + 24 कितनी होगी, 44 इसका आंसर है। अगर आप डिफरेंस वाले मेथड से करोगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। होप सो आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरी मेहनत,
आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद आपका। थैंक यू।